आइए आज एक बार फिर थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 केमिस्ट्री के एक खूबसूरत सवाल के साथ जो आप खुद महसूस करेंगे कि इस सवाल में आपको प्रोसेसेस को किस तरह से समझने का बहुत बेहतरीन मौका मिलता है। आइए देखते हैं ये सवाल। इसमें 1 मोल आइडियल गैस लिया गया है। ध्यान दें, यहां आइडियल गैस हमें दिया गया है और उस गैस को that ideal gas is put through a series of changes, एक से अधिक प्रोसेसेस से होके आइडियल गैस को गुजरने दिया जाता है। एज शोन इन फिगर, इस फिगर में जैसा कि दिया गया है कि आइडियल यहां एक पॉइंट ए से बी पर, बी से सी पर, सी से फिर ए पर जाती है। ए बी सी से इसको मार्क किया गया है। 3 स्टेजेज है जो आपको दिख रहा है ऑफ ए सिस्टम। तो क्या करना है इसमें? देखिए, कैलकुलेट द प्रेशर्स एट 3 स्टेजेज ऑफ द सिस्टम। यहां सिस्टम के 3 स्टेजेज हैं, दैट इज ए, बी एंड सी। इन तीनों स्टेज पर आपको प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में है कि नेम द प्रोसेसेस, प्रोसेस को बताइए फॉलोइंग चेंजेस में। जब सिस्टम ए से बी में जाता है तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, बी से सी में जाता है तो कौन सा प्रोसेस होगा, सी से ए में कौन सा प्रोसेस होगा और ओवरऑल चेंज क्या हो रहा है। बड़ी सिंपल सी सवाल है, आप खुद भी इसको कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आए देखें कि ये 3 पोजीशंस पर ए बी सी पर प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। हमको दिया गया है आइडियल गैस और आइडियल गैस का 1 मोल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखें प्रेशर एट पॉइंट ए पर प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यहां देख लें, हमको दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस n इज इक्वल टू 1 मोल। यहां पर वॉल्यूम दिया गया है V इज इक्वल टू 24.0 लीटर वॉल्यूम दिया गया है। प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है और टेम्परेचर दिया गया है। देखिए 300 के टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है। तो R का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है, R इज इक्वल टू 0.0821। R का वैल्यू होता है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये R का वैल्यू होता है। तो हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अब इस इक्वेशन की मदद से हम P का वैल्यू निकाल लेंगे। P इज इक्वल टू nRT बाई V। N का वैल्यू है 1, R 0.0821 इंटू T इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 24.0 लीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.026 एटमॉस्फेयर।
ये प्रेशर का मैग्नीट्यूड होगा कहां पर, यहां पर मैग्नीट्यूड क्या आया 1.026 एटमॉस्फेयर ए पर आया। अब देखें बी पर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, बी पर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से इसको देखा जाए। ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, प्रेशर एट बी, बी पर प्रेशर क्या होगा, बड़े ध्यान से देखें कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, बी पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर गेट्स डबल्ड, टेम्परेचर एज कंपेयर टू ए टेम्परेचर डबल हो गया है, जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डबल हो गया है। तो यहां पर हम देखें वॉल्यूम इज कांस्टेंट, T temperature is doubled as compared to A, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर को कौन गैस लॉ कोरिलेट करता है, प्रेशर और टेम्परेचर को कोरिलेट करने वाला गैस लॉ है गेल-लुजाक्स लॉ। तो फ्रॉम गेल-लुजाक्स लॉ आप सिंपल लिख सकते हैं कि यहां इसके बदले लिख सकते हैं फ्रॉम प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, ये सिंपल आप लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की, ठीक है। रिलेशनशिप से क्या जानते हो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जैसा टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, टेम्परेचर जैसा बदलेगा वैसा ही प्रेशर बदलेगा। कब, जब वॉल्यूम को हम कांस्टेंट लेते हैं। तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है बी के लिए यहां पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बी के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डबल हो जाता है और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बदलेगा वैसा ही प्रेशर बदलेगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर अगर डबल हो जाता है तो प्रेशर भी बी पॉइंट पर डबल हो जाएगा। यहां लिख दें दैट इज प्रेशर एट point B also gets double, that is P will be equal to A पर प्रेशर है 1.026 एटमॉस्फेयर, P पर क्या हो जाएगा 2 into 1.026 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 2.052 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये बी पॉइंट पर हुआ। अब सी पॉइंट पर देखें व्हाट इज हैपनिंग एट पॉइंट सी और स्टेज सी। स्टेज सी पर क्या हो रहा है आप देखो, स्टेज सी पर अगर ए से कंपेयर करें तो स्टेज सी पर ए के कंपैरिजन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, एज कंपेयर्ड टू ए। देखिए ए पर भी टी कांस्टेंट, सी पर भी टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। अब देखें वॉल्यूम ए पर 24 लीटर है,
बी पर वॉल्यूम है 12 लीटर। इसका मतलब कि वॉल्यूम हाफ हो जा रहा है। टेम्परेचर सी पर कांस्टेंट है, वॉल्यूम हाफ हो जा रहा है। इसका मतलब कि यहां पर कौन फैक्टर काम करेगा, कौन गैस लॉ काम करेगा, यहां पर काम करेगा आपको बॉयल्स लॉ। यहां देखें, प्रेशर एट सी पर क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट both at A and C, but volume at C gets reduced to half। वॉल्यूम इसका हाफ हो जा रहा है। तो बॉयल्स लॉ से हम क्या जानते हैं, देन फ्रॉम बॉयल्स लॉ, यहां आप लिख सकते हो वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप। वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप से हम क्या जानते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसका मतलब कि V अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो यहां पर V कम हो रहा है, V अगर कम होगा इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा। तो V को हम हाफ कर दिए हैं, इसका मतलब कि प्रेशर डबल हो जाएगा। That is, here also the pressure will be get doubled as compared to ए के कंपैरिजन में यहां पर प्रेशर डबल हो जाएगा। तो ए पर प्रेशर कितना है, दैट इज P इज इक्वल टू 2 इंटू 1.026 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 2.052 एटमोस्फेयर। ठीक है, यहां देखिए बी और सी दोनों पर प्रेशर का वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है, जबकि ए पर प्रेशर का वैल्यू 1.026 एटमॉस्फेयर आया है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर, ए नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आइए हम देखते हैं बी नंबर के बारे में। ठीक है, बी नंबर के बारे में क्या हम देख रहे हैं कि इस प्रोसेसेस में किस तरह के चेंज हो रहे हैं। इसको आप लोग लिख लो, साफ कर देते हैं, तब देखते हैं। यहां देखें, हमें पूछा जा रहा है कि ए से बी, बी से सी से ए और ओवरऑल चेंज क्या हो रहा है। ए से बी जाने में आप देख रहे हो कि दोनों पॉइंट पर वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड सेम है। तो सेम है मींस कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। इसका मतलब इसमें आए नंबर 1, ड्यूरिंग ए टू बी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम remains
constant, then it is isochoric process. Isochoric process. ठीक है, B से C में आए. B पर हम लोग क्या देखे थे? B पर टेम्परेचर, B और C पर टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट आया था. ठीक है, तो सेकेंड, एट पॉइंट B and C, the pressure remains constant. हमने इसके पहले कैलकुलेट करके दिखाया था. Hence, these are isobaric process. जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो वो आइसोबारिक प्रोसेसेस हुए. और C से A में आप देखो कि यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है. C से A के लिए T कांस्टेंट है. दोनों के लिए 300 डिग्री केल्विन है, मींस T कांस्टेंट है. तो थर्ड में देखें, during C2A, the temperature remains constant. Hence, the process is isothermal. नेक्स्ट है ओवरऑल चेंज. तो ओवरऑल चेंज में देख लें, ओवरऑल चेंज में क्या हो रहा है? सिस्टम शुरू कहां से कर रहा है? ए से. बी होते हुए, सी होते हुए, फिर ए पर आ रहा है. दैट मीन्स द होल प्रोसेस इज साइक्लिक वन. एज the system finally comes to initial state. Hence, clearly it is a cyclic process. It is a cyclic process. ठीक है, ये आपका कंप्लीट सम्स हो गया. तो इसी तरह के और नए नए सम्स के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे. इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स की एक नए टॉपिक के साथ. आप लोग खुद भी इस सम्स को बनाएं, समझने की कोशिश करें. और अगर आपको ये सब सम्स समझाने के तरीके ये कैसे लगे, इसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें. और हमसे आप और क्या अपेक्षा रखते हैं उसको भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि वो हमें एनर्जेटिक वे में आगे बढ़ने को मोटिवेट करेगा. ओके, थैंक्स टू ऑल.